सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 3.1 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे इसका 7वां क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन के साथ ही ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो आइए इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले सवाल में हमें दो समीकरण दिए गए हैं। मैं आपको समझा देता हूं पूरा सवाल। ये पहला समीकरण दिया गया है और ये दूसरा समीकरण दिया गया है। दोनों समीकरणों की सहायता से हम एक ग्राफ खींचेंगे और उसके बाद आगे हम क्या करेंगे कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे और उसको छायांकित करेंगे। तो देखो, ये जो दूसरा हिस्सा है ये तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप ग्राफ खींच लोगे। तो पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो दो समीकरण हमें दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म और दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। अब हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं और इसे बना लेते हैं समीकरण 2। क्लियर है ना? इसे हमने बना लिया समीकरण 1, इसे 2। अब सबसे पहले हम समीकरण 1 को उठाएंगे और उसकी तालिका बनाएंगे। आपको मालूम है, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं प्लेलिस्ट से, तो पहले हम तालिका बनाते हैं और तालिका से ही ग्राफ का निर्माण होता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये है समीकरण 1। पहले हम समीकरण 1 की तालिका बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसमें हम x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम x का मान 0 रख लेते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, बहुत ही ध्यान से समझते जाना, ठीक है, और प्रैक्टिस करना, बार बार अभ्यास करना, ठीक है। x का मान 0 रखेंगे तो जहां x लिखा है वहां पे हमने 0 रख दिया और माइनस बाई और प्लस का 1 और बराबर क्या, 0। अब इसके बाद जो प्लस का 1 है इसका इस तरह पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। क्योंकि धन का 1 इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का ही होगा ना। अब दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, तो बाई बराबर हो जाएगा 1। ये देखो, अब तालिका बना लेते हैं। मतलब हम जो मान हमने रखे हैं उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो तालिका बनाते हैं। ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया x, यहाँ पे लिख लिया y। अब x का मान हमने 0 रखा है तो हम x की जगह पे 0 यहाँ पे, और y का मान कितना मिला है, 1, तो हमने लिख लिया कि 1 मिला है। अब हम यहाँ पे और मान सोचते हैं। अगर हमने सोचा कि अगर हम y की जगह पे अगर 0 रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इस बार हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रखने पर, इस तरीके से करते हैं कि y बराबर 0 रखने पर तो x ज्यों का त्यों रहेगा। इस समीकरण 1 में ही रखना है मान, तो x ज्यों का त्यों, लेकिन माइनस बाई की जगह पे हो जाएगा माइनस 0 और प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब इसके बाद ये जो माइनस का 0 इसको हटा दो तो x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी y बराबर 0 रखने से x का मान माइनस का 1 मिलता है। क्लियर? तो ये समीकरण 1 की तालिका है, इससे अब हम ग्राफ खींच सकते हैं। अब हम समीकरण 2 को उठाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो यहां लिख लेते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को उठा लेते हैं। ये देखिए 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखो, ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे x का मान रखना है ताकि y का मान मिल सके। तो x का मान 0 ही रख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान होता है। तो इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। पहले लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, तो 3 लिखा है तो 3, और जहाँ पे x लिखा है उसकी जगह पे हमने 0 रख दिया और प्लस में हो जाएगा 2y माइनस हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद देखिए 3 शून्य 0 और धन का कितना 2y माइनस कितना 12 बराबर कितना 0। अब 0 हटा दो तो 2y बराबर प्लस का 12, तो y बराबर 12/2, यानी 2 ही 6 12। ये देखो, अब 0 रखने से x का मान y बराबर 6 मिला है, तो तालिका बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये तालिका हमने बना ली। यहाँ पे x, यहाँ पे y। x का मान कितना है, 0 रखा है, तो y का मान कितना मिला, 6, तो 6 रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब हमने सोचा कि अगर हम y की जगह पे 0 रख दें, तो कोशिश करते हैं, लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, मतलब 0 से ही सब कुछ सॉल्व हो रहा है, तो फिर क्या करना, y बराबर 0 रखने पर। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या फिर यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, आप आगे कर लेना। तो y का मान 0 रखते हैं इसी में, तो 3x प्लस 2, y की जगह पे 0 और -12 बराबर 0। तो 3x 2 शून्यम 0 और -12 बराबर 0। तो 3x 0 हटा देते हैं, तो -12 बराबर 0। -12 इस तरफ लेके आ जाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो गुणा में 3 है, वो बटे में आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/3, 3 चौके 12। x बराबर कितना मिलेगा, 4। तो यानी कि y का मान हम 0 रख देते हैं, तो x का मान हमें 4 मिल जाता है। ये दोनों तालिका है। अब हम इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे, तो देखते हैं आगे। तो ये देखिए ग्राफ है, एक्स वाई ग्राफ। इसमें एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हम हर जगह एक लाइन छोड़ के ऐसे डॉट बना लेते हैं पूरे ग्राफ में। ये देखिए डॉट बना लेते हैं, पूरे ग्राफ में बना लेते हैं डॉट। ये फिर डॉट बनाने से क्या होगा, नंबर दे सकते हैं। तो ये बना लिया। अब इसमें हम नंबर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे सब जगह। इस तरफ प्लस के तो इस तरफ माइनस के नंबर। इसी प्रकार ऊपर जो है वो प्लस के नंबर और नीचे जो है वो माइनस के। तो ये ग्राफ में आप नंबर दे सकते हो। अब इसके बाद जो हमारी पहली तालिका है वो ये है समीकरण 1 की तालिका। तो इस तालिका से एक लाइन खींचेंगे हम। x का मान 0 है, y का मान 1 है, तो इसको साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, 0। तो कहाँ है x का मान 0, ये सबका 0 यहीं होता है। और y का 1 है, तो y का धन का 1 है ना, तो ऊपर। तो यहाँ पे डार्क करेंगे, एक बिंदु ये हो गया, ठीक है। अब x का -1 है और y का 0 है, तो x का -1 इस तरफ मिलेगा, y का 0, तो ये डार्क करेंगे, ठीक है। अब इससे होती हुई एक लाइन खींच देंगे हम। पहले हम इनके निर्देशांक बता देते हैं। ये जो 0 है ना, ये क्या है, 0 और 1, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 1। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो वो भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस बिंदु के निर्देशांक वो होंगे, x का -1 है तो -1 और 0 इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब दोनों बिंदुओं से होती हुई एक लाइन खींच देंगे, एक सीधी रेखा। ये देखिए सीधी रेखा खींच दी हमने। तो ये तो आप पे पहले भी आता होगा। क्यों आता होगा, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, ठीक है। तो इसको आप P नाम दे सकते हो, इसको आप Q नाम दे सकते हो। तो ये एक तालिका से एक लाइन आती है, तो दूसरी तालिका से भी एक लाइन आएगी। तो ये दूसरे समीकरण की तालिका है कि x का 0, y का 6। तो x का 0 तो ये है, y का 6 ये है। तो यहाँ पे डार्क कर लेते हैं। 0 पे कभी डार्क नहीं होता, तो संख्या पे ही कर लेते हैं। 0 पे डार्क नहीं होता तो संख्या पे कर लिया। अब x का 4 है और y का 0। x का 4 वो भी धन का है, तो यहाँ मिलेगा, और y का 0 तो संख्या पे ही डार्क होगा, ये देखो। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। अब इसके निर्देशांक भी मैं दे देता हूँ, जैसे ये क्या था, 0 और 6, 0 और 6, ये वाला बिंदु 0, 6 है। और ये वाला बिंदु क्या है, ये है 0 और 4, ठीक है। ये 0 4 नहीं है, ये 4 0 है, सॉरी। तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 0 होगा। अब मिलाते हैं इन दोनों बिंदुओं को, ठीक है। तो स्केल रख के मिला देते हैं। ये देखिए दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अब ये जिस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, ये पॉइंट है वो, ये देखो। तो इस बिंदु के निर्देशांक सवाल में पूछा गया है, देखो मैं बता देता हूं। सवाल ये है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो ये x अक्ष है और ये दोनों रेखा यहाँ कट रही हैं, तो इन दोनों रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है वो ये वाला त्रिभुज है। आप देखिए अच्छे से, ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए। तो इन्होंने कहा है कि त्रिभुज के निर्देशांक बताओ, तो ये बिंदु के निर्देशांक बताना है। इसके इन दोनों के तो ज्ञात ही हैं इसके। तो ये कहाँ काट रहा है, ये 2 और 3। तो पहले x अक्ष का लिखा जाएगा, बिंदु 2 है, और फिर y अक्ष का 3, तो 2,3। तो ये तीनों बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो लिख सकते हैं हम इन्हें ABC नाम, आप चाहो तो ABC नाम दे दो, तो ABC। अब इसके नीचे आप लिखोगे, उसके पहले क्वेश्चन देखिए कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो त्रिभुज के आकार का पटल आया है ये वाला, इसको छायांकित कीजिए। तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है। छायांकित करना मतलब उसको अलग से दिखाना। तो ये मैंने लाइन खींच दी। जितने में त्रिभुज बनाए, ये देखो ये त्रिभुज बनाए ना, इतने को छायांकित करना है। पेंसिल चला सकते हो आप, है ना, या पेन से ऐसी लाइन खींच सकते हो, वो छायांकित हो गया। और तीनों बिंदुओं के निर्देशांक भी हो गए। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो
आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो कि अतः त्रिभुज ABC में प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक। तो प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक में आप बिंदु A के लिख सकते हो, फिर B के लिख सकते हो और फिर अंत में C के लिख सकते हो। तो तीनों बिंदुओं के निर्देशांक तो A के हैं 2 और 3, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2, 3। फिर B के यहाँ पे मिलेगा जो कि है -1, 0, तो आप यहाँ पे लिख देना -1 और 0। और C के आपको मिलेंगे 4 और 0, तो यहाँ पे लिख देना 4 और 0। ठीक है, तो ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक भी आपके हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आप जल्दी से नोट कर लो। उसके पहले एक बात और कि जो मैंने लाइन बताई है ना, इन पे आप समीकरण भी लिख सकते हो। जैसे इस पे लिख सकते हो, जो पहला समीकरण की लाइन है ये, तो x - y + 1 = 0, ताकि आपका नंबर ना कट पाए। और इस पे आप लिख सकते हो, इस वाले पे दूसरा समीकरण जो कि था 3x - 2y - 12 = 0। इस तरीके से आप दोनों समीकरणों पे ये लिख सकते हो। बाकी आपको नोट करना है तो उसके लिए मैं शुरू से दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉज कर करके लिख लो सारा। इसके बाद यहाँ पे ठीक है। फिर इसके बाद ये जो ग्राफ है तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो। ग्राफ है ये, ठीक है। तो ऐसा ही आपका ग्राफ बनना चाहिए, कुछ भी मान रखो ग्राफ ऐसे ही आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। और ग्राफ के नीचे की ये भाषा, क्लियर। तो इस तरीके से प्रश्नावली 3.1 समाप्त होती है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है वीडियो, और प्लेलिस्ट आपको कैसी लग रही है। प्लेलिस्ट से पढ़ना ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े, और सब कुछ आपको एक साथ में, और मैथ आपको 2 से 3 महीने में आप कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। 400 450 वीडियोज़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देख लेना। फिर कितने बन पा रहे हैं मुझे अभी पता नहीं है, बट फिर भी आप उसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं तो बोर भी नहीं होते, और टाइम टू टाइम जितना वक्त मिला उतना ही देख लिया। 1-2-10 मिनट का वक्त मिला। कई बच्चे दुकान पे बैठते हैं, पापा की हेल्प करते हैं कहीं भी, तो होता क्या है कि 10-10 मिनट में वो अपना जो है क्राइटेरिया, जैसे 10 मिनट कोई ग्राहक नहीं आया तो 10 मिनट में उन्होंने एक सवाल लगा लिया, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।